जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम छम छत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्लीं कालिकाय नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तखत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल देव राधा ट्रस्ट के द्वारा कार्तिक महीना, जो कि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक श्री हरि विष्णु का महीना कहा जाता है, कार्तिक मास, ये सबसे पवित्र महीना होता है। और इस महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य, धर्म प्रेमी बंधु, अपने पापों का नाश करना चाहता हो, उस मनुष्य को कार्तिक मास स्नान करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीना सबसे पवित्र दिन होता है लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, दरिद्रता नाश के लिए। क्योंकि धर्म शास्त्रों और पुराणों के हिसाब से अन्य महीनों की अपेक्षा कार्तिक मास का जो त्योहार होता है, पूरा महीना जो होता है, 30 दिन होते हैं, यह महीना व्रत और त्योहार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में कई बार कार्तिक मास के नियम कानून के अनुसार चल करके व्रत उपवास रखता है, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति मोक्ष चाहते हैं, उन्हें कार्तिक मास के नियम कानून का ज्ञान होना चाहिए। बहुत से व्यक्ति भटक रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। अरे मोक्ष ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। अपनी इस आत्मा को तपाना पड़ता है, इस शरीर को तपाना पड़ता है, इसके अंदर के रोग शोक दुख नाश करना पड़ता है। 10 विकार है, उन 10 विकारों का नाश करना पड़ता है। इसके लिए कार्तिक मास के नियम कानून का पालन करना पड़ता है, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही रास्ते चलते किसी दुकान पर मोक्ष नहीं मिलता है कि आप किसी गुरु के पास चले जाओ और पैसे दो और मोक्ष खरीद लो। तो जो मनुष्य मोक्ष की कामना चाहता हो, उसे कार्तिक मास का स्नान करना चाहिए विधि विधान से। तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा यह सोचा गया कि क्यों न पूरे कार्तिक मास में जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हो, चाहे पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे पुण्यवान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आधा पापी आधा पुण्यवान हो, वो भी यदि कार्तिक मास चाहे तो हमारे साथ रह करके पूरे कार्तिक मास में वो नियम कानून का पालन करते हुए ईश्वर का भजन पूजन कर सकता है। पूरे एक माह, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकम यानी 21 अक्टूबर से लेकर के पूरा एक महीना यानी कि 19 नवंबर तक कार्तिक स्नान समाप्त होता है। कार्तिक स्नान की जो पूर्णिमा होती है, यानी शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक
इतने दिन हमारे यहाँ आश्रम में मेरे साथ रह सकते हो, जप तप अनुष्ठान कर सकते हो और ईश्वर का नाम लेकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने कदम बढ़ा सकते हो। यदि आप में मोक्ष प्राप्त करने की ललक है और यदि भाग्य में है, जन्म पत्रिका में केतु यदि 12वें भाव में बैठा हुआ हो, तो फिर मान के चलो मोक्ष होने की संभावना ज्यादा बनती है। यानी आपको इस जीवन में कष्ट की प्राप्ति बहुत होगी। जो व्यक्ति इस जन्म में रह करके बहुत ज्यादा कष्ट भोगता है, उसे निश्चित तौर से मोक्ष की प्राप्ति होती, क्योंकि उसका अगला जन्म नहीं होना है। तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखते हो, जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु से ज्यादा प्रेम करते हो, जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु की, राधा कृष्ण जी की, ठाकुर जी की, लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी नारायण की सेवा करना चाहता हो, साधना करना चाहता हो, पूजन करना चाहता हो, श्री सूक्त का ज्ञान रखना चाहता हो, पुरुष सूक्त का ज्ञान रखना चाहता हो, श्री सूक्त के बारे में जानना चाहता हो, पुरुष सूक्त के बारे में जानना चाहता हो, तो हमारे यहां पे आकर के आप इन सब चीजों को सीख सकते हो। श्री सूक्त बोलना सीख सकते हो, पूर्व सूक्त बोलना सीख सकते हो, ताकि आपके जीवन में आगे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ उत्पन्न न हो और मोक्ष की प्राप्ति हो आपको। तो इस कार्तिक महीने में पूरे 30 दिन तक आप चाहें तो हमारे साथ रह करके आपके लिए भी रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करवा सकते हैं ब्राह्मण के माध्यम से। विष्णु कवच का पाठ, नारायण कवच का पाठ आप करवा सकते हैं। लक्ष्मी विष्णु का हवन रोजाना कार्तिक मास में होगा। पूर्व सूक्त, श्री सूक्त का हवन भी होगा, खीर और हलवा से रोजाना। और इसमें नियम यह होता है कि सूर्य उदय के पहले उठना होता है और ठंडे पानी से स्नान करना होता है, पीले वस्त्र पहनना होते हैं और विष्णु प्रतिमा को लाकर के उनका अभिषेक करना होता है। अभिषेक भी दूध से, दही से, पंचामृत से होता है और एक समय आपको भोजन करना है। कोई सा भी एक समय आप चूज कर लीजिए, उसी समय पे आपको अन्न खाना, बाकी समय आप दूसरा फल फूल दूध आहार ले सकते हैं। तो यदि आप जो भी व्यक्ति 1 माह तक अपनी इस आत्मा को पाप मुक्त करना चाहता हो, यदि वो सोचता है कि मैंने इस जन्म में तो पाप नहीं किए परंतु पिछले जन्म में पाप किए थे और उन पिछले जन्म में किए गए पापों का नाश करना है, मेरे को मुझे ईश्वर से मिलना है, मुझे ईश्वर के अंदर समाहित होना है, यानी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे परम मोक्ष चाहिए, मुझे बार बार इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है, तो उसे कार्तिक मास का व्रत उपवास प्रति वर्ष करना है। जब जागो तब ही उजाला है, जब जागोगे तभी सवेरा है। इसलिए आपकी उम्र क्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यदि आप चाहते हो, अपनी मुक्ति चाहते हो, अपना मोक्ष चाहते हो, आत्मा का उद्धार चाहते हो, वापिस इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो, या फिर आपने जो किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो वो भी कार्तिक मास का समय है। तो जो कोई भी व्यक्ति यदि कार्तिक मास में आना चाहता है तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर ले। 30 दिन हमारे साथ में रहकर के अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की उन्नति, परमात्मा के नजदीक जाने का तरीका वो जान सकते हैं। 21 अक्टूबर से लेकर के 18 नवंबर तक का समय है। इसी दौरान बीच में यदि मनुष्य के लिए करवा चौथ आती है और व्रत उपवास चलते हैं, धनतेरस आती है, रूप चतुर्दशी आती है, दिवाली आती है, अन्नकूट आती है, गोवर्धन पूजा, विनायक पूजा, पांडव पंचमी, गोपाष्टमी, सूर्य षष्ठी, अक्षय नवमी और देव उठनी 11 और बैकुंठ चतुर्दशी भी आती। उस दिन जो है भगवान जी उठते हैं।
आखिरी दिन होता है। तो इस कार्तिक मास में त्योहार ही त्योहार रहते हैं और महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के त्योहार ज्यादा होते हैं। तो जो मनुष्य कार्तिक मास के व्रत उपवास करता हो, साधना करता हो, उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा भी होने की संभावना बनती है। पर आप बैठोगे हम तो घर बैठे बैठे कार्तिक स्नान कर लें, तो आपको अपने गुरु ने या माता पिता ने या किताब से आपने जितना ज्ञान लिया होगा, आप वो काम आप घर पे कर सकते हैं। पर जो व्यक्ति अपनी आत्मा की उन्नति चाहता है, मोक्ष चाहता है, पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो, तो देव राधा ट्रस्ट में आकर के व्हाट्सएप के माध्यम से पहले संदेश दे दें कि हम आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए उनसे उचित दक्षिणा के माध्यम से रहने खाने पीने की व्यवस्था, साधना की व्यवस्था देव राधा ट्रस्ट में उपलब्ध है। 9893128047, 7649862712 और 7649862712 इन पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संदेश दे सकते हैं और इस साधना में, कार्तिक मास की साधना में शामिल हो सकते हैं। और भगवान विष्णु की उपासना भी इसी समय से प्रारंभ की जाती है, क्योंकि कार्तिक मास के अंत में ही श्री भगवान विष्णु अपनी शेषनाग की शैया पर जो सोए हुए रहते हैं वो उठते हैं। इसी कार्तिक मास के अंदर जैसा मैंने बताया कि पूर्णिमा का व्रत होता है, उस पूर्णिमा का स्नान होता है। पति की रक्षा के लिए स्त्रियां जो है करवा चौथ का व्रत रखती है, अहोई व्रत किया जाता है, रंभा एकादशी व्रत किया जाता है, गोवत्स द्वादशी होती है, धनतेरस का पर्व होता है, नरक चतुर्दशी होती है, हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, धन संपत्ति की देवी मां लक्ष्मी की पूजा दीपावली के रूप में की जाती है और अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है, गोवर्धन में पूजा होती है। भाई की रक्षा के लिए भाई दूज भी इसी महीने में आती है और सूर्य की आराधना का पर्व जो छठ मैया के नाम से जाना जाता है, छठ पूजा के नाम से जाना जाता है, वह भी इसी महीने में आता है। और देव उठनी 11 भी इसी महीने में आती है। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट और धन से संबंधित जो है वह इसी महीने में प्राप्त होते हैं। व्रत त्योहार स्कंद पुराण में इसे सबसे अच्छा महीना माना गया है। वहीं पद्म पुराण में कार्तिक मास को धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला महीना माना गया है। इसलिए इस महीने में जितने भी व्रत उपास है वो तो व्रत उपास करते हुए श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इनका नाम लेते हुए आपको श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करना है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम शरणदतिस्राम चंद्राम हिरणमय लक्ष्मीं जात वेदो माव ताम माव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यश्याम विंदेयम गामश्यम पुरुषान्महम। तो इस प्रकार से श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। इसका खीर और हवन हलवे से किया जाता है। और हमारे पौराणिक मान्यता के लीजिए, शास्त्र के लीजिए, परंपरा के लीजिए, रीति रिवाज के लीजिए, धर्म संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज मान्यता प्रथा, इसके अनुसार इस कार्तिक मास के अंदर दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो मनुष्य कार्तिक मास के अंदर दीप दान करता है, नदी में, तालाब में, बहते पानी में, उसके जीवन में उजाला ही उजाला होता है, बहुत से पापों का नाश हो जाता है। तो दीप दान करने से पाप नष्ट होते हैं। और कहा जाता है कि इस महीने में जो मनुष्य देवालय में यानी मंदिर में रहता हो, नदी किनारे रहता हो, तुलसी के समक्ष रहता हो और अपने शयन कक्ष में दीप जलाता हो, उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। यानी ये दीपावली का त्योहार, दीप दान का त्योहार सिर्फ कार्तिक मास ही है। इसमें जितने ज्यादा दीपक लगा सको उतने दीपक लगाना चाहिए। और इस महीने में विशेष तौर से तुलसी जी और शालीग्राम जी की पूजा भी की जाती है।
और इस महीने में जितना ज्यादा दान हो सके करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पापों का नाश होता है। आपकी बीमारियां ठीक हो सकती है, आपकी लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है, आपके रास्ते बंद है तो रास्ते खुल सकते हैं। किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी तो दान धर्म से वो तांत्रिक क्रिया समाप्त भी हो सकती है। ये कार्तिक मास का महीना है, श्री हरि विष्णु का महीना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। और कार्तिक मास में पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ यात्रा के बराबर पूजा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए यदि किसी मनुष्य के पास में तीर्थ यात्रा करने का पैसा नहीं है, समय नहीं है, तो वो अपने घर पर रह करके ही कार्तिक मास का विधि विधान से स्नान करके पूजन पाठ करे। एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने इसी महीने में तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण से इस महीने का नाम कार्तिक मास रखा। और इस महीने में भगवान कार्तिकेय और तुलसी जी की विशेष पूजा की जाती है। और इस महीने में तुलसी विवाह करने का भी विशेष महत्व होता है, तो बहुत से लोग तुलसी विवाह भी करवाते हैं। इसी महीने में जैसा कि बताया गया है, एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका परमेश्वर होता है, तो वो अपने परमेश्वर की लंबी उम्र की कामना के लिए इसी महीने में करवा चौथ का व्रत भी रखती है, जो पूर्णतः निर्जला व्रत होता है। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास माना जाता है, इसलिए इसी महीने में यह व्रत स्त्रियों के लिए रखा गया है कि कम से कम स्त्री के यदि कोई पिछले जन्म के पाप कर्म होंगे तो उन पाप कर्मों का नाश होता है। और भारत के सभी तीर्थों के समान पुण्य फल की प्राप्ति इस महीने में व्रत उपवास करने से प्राप्त होती है। इस महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ हो जाता है और शरद पूर्णिमा के स्नान से हो जाता है कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली तक जारी रहता है। बैकुंठ चतुर्दशी, हरिहर मिलन, ये सब चीज होता है। शिव हरि विष्णु और शिव का मिलन होता है। चतुर्मास के 4 माह भगवान विष्णु के शयन काल में रहने के कारण पृथ्वी का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं, ऐसा कहा जाता है, शास्त्र ऐसा बोलता है। तो देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। उसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव पुनः यह कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपते हैं। यह एकमात्र ऐसा दिन होता है जब शिव जी को तुलसी और विष्णु को बिल्व पर पत्र अर्पित किया जाता है। ऐसे शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, परंतु एकमात्र दिन जिस दिन कहते हैं हरि हर मिलन, केवल उस दिन शिव जी को तुलसी जी और श्री हरि विष्णु को बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यमय ज्ञान है। और कार्तिक पूर्णिमा से कार्तिक मास का समापन हो जाता है। इस दिन देव दीपावली नामक त्योहार भी मनाया जाता है। इसी को देव दीपावली बोलते, देवताओं की दीपावली। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन घर के चारों तरफ हर जगह पर दीपों को सजाया जाना चाहिए। और यदि कोई नदी हो तो उस नदियों में दीप दान करना चाहिए। और जो लोग कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत रखते हैं वे इस दिन व्रत का खोलते भी हैं।
बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से कार्तिक मास के महीने का महत्व है। और भी कार्तिक मास का महत्व अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से बताया गया है। पर जो भी मनुष्य अपने पापों का नाश करना चाहता हो इस कलयुग में और सुखी रहना, क्योंकि पाप का नाश होने से सुखी रहोगे, तो कार्तिक के महीने में नियम कानून के अनुसार व्रत उपवास रख करके साधना करना चाहता है तो व्यक्ति देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान जैसा कि मैंने बताया, श्री हरि विष्णु से संबंधित सभी पूजन पाठ होगा। और जिनका गुरु खराब है उनको तो विशेष तौर से करना चाहिए। और धनु लग्न वालों के लिए, धनु लगन जिसका भी हो, उस मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर कार्तिक मास का स्नान करके पूजन अर्चन जप तप दान धर्म अवश्य करना चाहिए। अत्यधिक जानकारी के लिए 9893128047 पर व्हाट्सएप करें, 7987237885 पर व्हाट्सएप करें, या फिर 9893128047 इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप इसकी अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया जगदंबिका, मंगलमयी करुणामयी भक्त वत्सला परम शक्तिशालिनी आह्लादिनी शक्ति असुरनाशिनी कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी मधुकेट हंति चंडमुंड नाशिनी रक्त बीज विनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी धूम्रलोचन सनंत्री सीवाइनी पापनाशिनी क्लेशनाशिनी सर्वदुष्ट नाशिनी सर्वशत्रुघातिनी सर्वसृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्या परम्बर निर्गुणा अविनाशी साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे, और आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप अपने इस जन्म के और पिछले जन्म के पापों का नाश कर सके। इसके लिए कार्तिक मास के महीने में आप व्रत उपवास रख सके, ऐसा साहस आपको प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।